हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 की मूवी ड्यून के बारे में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये मूवी 10,191 साल की कहानी दिखाती है और इंसान अपने आप को बहुत एडवांस बना चुके हैं, इसीलिए अपने सौरमंडल के एक अलग अलग ग्रहों पर रहना स्टार्ट कर दिया है। और ये सारे ग्रह अलग अलग देश की तरह होते हैं, मतलब जिस तरह से हर देश में अलग अलग राजा राज करता है, उसी तरह अलग अलग ग्रहों में एक राजा होता है। लेकिन इन सब ग्रहों को भी लीड करने वाला भी है, जिसे मूवी में एम्परर कहा जाता है। यहाँ हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम प्लेनेट एरेकिस है। और ये प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से खास है क्योंकि इस प्लेनेट में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे यहाँ स्पाइस कहा जाता है। इस पदार्थ के ज़रिए इंसान लाइट की तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा स्पाइस के ज़रिए लोग सुपर नेचुरल पावर भी पा सकते हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्टेमिना और सोचने की शक्ति बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसे नशा करने के लिए भी यूज़ करता है। इस ग्रह पर रहने वाले लोगों को फ्रीमेंस कहा जाता है और इनकी आंखें नीले रंग के होते हैं। लेकिन ये ग्रह पूरी तरह से सैंड से भरा होने के कारण टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है और कोई भी दिन में ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन हाउस हार्कनेन के लोग इस स्पाइस पर कब्जा कर लेते हैं। इनके राजा का नाम होता है बैरन हार्कनेन और इस ग्रह पर रहे स्पाइस की माइन करने की वजह से हाउस हार्कनेन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये लोग एम्परर से भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। फ्रीमेंस ने उन्हें रोकने की बहुत बार कोशिश कर चुका, लेकिन हर बार उनको हार ही मिला है। सीन कट होता है और हमें एक और ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेडन है, जहां हाउस एट्रेडिस के लोग रहते हैं। इनके राजा होता है ड्यूक लीटो एट्रेडिस। यहाँ हमें मेन हीरो पॉल को दिखाया जाता है जो अपने मॉम जेसिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। जेसिका एक विच है जिसके पास माइंड को कंट्रोल करने वाली पावर्स है और धीरे धीरे जेसिका पॉल को सारी पावर सिखा रही होती है। पॉल यहाँ कहता है उसे हमेशा एक नीली आंखों वाली लड़की का सपना आता है और ये लड़की प्लेनेट एरेकिस में रहती है जिसका नाम चेनी है। जेसिका पॉल को अपने पिता के आने से पहले रेडी होने के लिए बोलती है। उसके बाद के सीन में हमें एम्परर के एक मैसेंजर को दिखाया जाता है जो पॉल के पिता लीटो को कहता है एरेकिस में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें वहाँ स्पाइस माइनिंग का काम मिला है। और बिना सवाल जवाब किए लीटो राजी हो जाता है क्योंकि वो ऑर्डर एम्परर से आया था। इसके बाद हमें जेसन मोमोआ को दिखाया जाता है। मूवी में उनका नाम डंकन है और वो लीटो का सेनापति है। डंकन एट्रेडिस के सेना को एरेकिस में जाने के लिए तैयारी करने लगता है। इसके बाद हमें लीटो को दिखाया जाता है जो पॉल को अकेले में बुलाकर कहता है एम्परर हमारे और हार्कनेन के बीच लड़ाई करवाना चाहता है जिससे दोनों कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिसके फ़ायदे में स्पाइस की पूरी माइनिंग एम्परर के हाथों में आ जाएंगे। तभी पॉल कहता है वो फ्रीमेंस के साथ दोस्ती करना चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सके। उसके बाद हमें रेबन को दिखाया जाता है जो अपने मालिक बैरन को कह रहा होता है कि अब एरेकिस की माइनिंग का काम हमसे लेकर एम्परर ने एट्रेडिस के लोगों को दे दिया गया है। जिसे सुनकर बैरन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। इसके बाद हमें जेसिका को दिखाया जाता है जो पॉल को कहती है हेलन उससे मिलना चाहती है और पॉल को हेलन अकेली बुलाती है। हेलन पॉल को एक बक्से के अंदर हाथ रखने के लिए बोलती है। इस बॉक्स के ज़रिए हेलन पॉल के विजन्स को जान सकती है। हेलन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पॉल ही वो मसीहा है जिसके पास वो सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं। और जाते जाते हेलन पॉल और जेसिका को कहती है अगर पॉल ही वो मसीहा हुआ तो उसके ऊपर बहुत सारी मुसीबत आने वाली है। सीन कट होता है और हमें एट्रेडिस के लोगों को एरेकिस पर जाते हुए दिखाया जाता है। एरेकिस के लोगों को लगता है पॉल उनके लिए मसीहा है। जेसिका पॉल से कहती है हेलन ने ही शायद पॉल के बारे में इनसे बोला होगा। एट्रेडिस के लोग वहाँ से निकलकर माइनिंग होने वाली जगह पर निकल जाते हैं और लीटो अपने लोगों को माइनिंग का काम स्टार्ट करने के लिए बोल देता है। पॉल एक रूम में देखता है वहाँ विशाल आकार के चित्र बने हुए हैं। असल में एरेकिस के रेत के नीचे विशाल आकार के सैंड वॉर्म पाए जाते हैं।
ये सैंड वॉर्म करीब 400 मीटर तक होता है और छोटी सी चलने की आवाज़ से ये वॉर्म सुन लेते हैं। इसलिए यहाँ के लोग इनसे बचने के लिए अलग तरह की चाल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी एक छोटा सा हंटर सीकर निकल आता है और पॉल को मारने की कोशिश करता है। इसलिए पॉल अपने लोगों को बुलाते हैं क्योंकि उसे लगता है इसे ऑपरेट करने वाला सामने ही होगा। छानबीन करके एक जगह पर दीवार तोड़ने पर उन्हें वो आदमी मिल जाता है। उन्हें पता चलता है वो आदमी हार्कनेंस का है। मतलब हार्कनेंस के लोगों ने काफ़ी पहले इसे यहाँ रहने के लिए कहा था ताकि पॉल पर नज़र रख सकें। सीन कट होता है और हमें हेलेन को दिखाया जाता है जो बैरन के साथ मिलने के लिए आई होती है। वो एटरीज के लोगों पर हमला करने के लिए बोलती है, लेकिन इसके अलावा जेसिका और पॉल को ना मारने के लिए भी बोलती है। बैरन हेलेन के सामने ये बात मान जाता है, लेकिन बाद में अपने एडवाइज़र को उन्हें जान से मारने के लिए भी बोल देता है। इसके बाद हमें डंकन को दिखाया जाता है जो लीटो के साथ मिलने आया होता है। डंकन कहता है उन्होंने जितना सोचा था उनसे कई ज़्यादा फ्रीमेंस यहाँ रहते हैं। डंकन लीटो के पास फ्रीमेंस के लीडर स्टिल्गर को लेके आते हैं। लीटो स्टिल्गर से कहता है वो लोग कभी भी फ्रीमेंस को परेशान नहीं करेंगे। वो लोग उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्टिल्गर उनका काम ख़त्म करके वहाँ से जल्दी जाने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें लीटो को दिखाया जाता है जो उस जगह पर जाने की तैयारी करता है जहाँ स्पाइस की माइनिंग का काम हो रहा होता है। और लीटो देखता है हार्कनेंस ने मशीनों की काफ़ी बुरी हालत कर रखी है। इसलिए लीटो वहाँ जाकर डॉक्टर काइन से मिलता है जो कि एक इकोलॉजिस्ट है। काइल्स उन्हें एक सूट देती है जो बहुत ही एडवांस है। वो सूट बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर से निकले पसीने को सूट फ्रेश पानी में बदल देता है। काइल्स भी एक फ्रीमैन है और उनके लिए ये सूट बहुत ही खास है। इसके बाद काइल्स उन्हें माइनिंग होने वाली जगह पर लेके जाती है जहाँ एक बड़ी सी मशीन स्पाइस को इकट्ठा करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ दूर से एक सैंडवॉर्म आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कैरोल को बुलाया जाता है जिससे मशीन को उस जगह से दूसरी जगह से ले सके। लेकिन उस कैरोल का एक वायर टूट जाता है, इसलिए मशीन को उठा नहीं पाता। काइल्स कहती है उस मशीन के अंदर करीब 21 काम करने वाले लोग हैं। इसलिए लीटो उनको बचाने के लिए हॉप्टर नीचे ले जाता है। पॉल हॉप्टर से बाहर निकलकर हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे उतरते ही उसे वही विजन्स आने लगते हैं जिसे वो हमेशा देखता है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता। लेकिन पीछे से हॉप्टर आकर उसे उठा लेता है और सब लोग हॉप्टर के सहारे बच जाते हैं। पॉल और बाकी लोग नीचे देखता है एक बड़े आकार का सैंडवॉर्म आकर उस मशीन को अपने अंदर ले लेता है और सब लोग हॉप्टर के सहारे अपने बेस पर आ जाते हैं। नीचे उतरकर लीटो काइल से कहता है यह मशीन सब खराब हो चुकी है और अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ काम शुरू नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसके जवाब में काइल्स कहती है ये देखना मेरा काम नहीं है। आपसे पहले बहुत से राजा यहाँ आ चुके हैं, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सीन कट होता है और हम देखते हैं एक डॉक्टर पॉल की जांच करने के लिए आता है। डॉक्टर कहता है शायद स्पाइस की वजह से पॉल कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन अब सब ठीक है। ये सुनकर जेसिका डॉक्टर को जाने के लिए बोलती है। पॉल जेसिका को कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने फिर से उस लड़की को देखा था और इस बार पॉल उस लड़की के पीछे जा रहा था। लेकिन तभी वो लड़की उसे चाकू मार देती है और पॉल नीचे गिर जाता है। इसके साथ साथ पॉल को और एक विजन्स आता है जो जेसिका के बारे में। पॉल देखता है जेसिका की और एक बच्चा हुआ है, मतलब पॉल की एक बहन भी होने वाली है। ये सुनकर जेसिका हैरान हो जाती है। इसके बाद के सीन में हमें सेलूसा सेकुंडस नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ एम्परर अपने आर्मी बैरन को दे रहा होता है, जिसके वजह से बैरन की ताकत और बढ़ जाती है। इसलिए उन आर्मी को लेकर सीधा एटरीज आर्मी को मारने के लिए जाता है। रात होती है और डॉक्टर आकर पॉल को दवाई देकर चला जाता है। हल्की सी रोशनी से लीटो की आंखें खुल जाती है और वो बाहर जाने लगता है। बाहर जाते ही उसे एक कोने में एक केयरटेकर की लाश देखता है। लीटो के शरीर में एक कवच हो जो किसी भी हमले को रोक सकता है। तभी पीछे से एक नीडल आता है
और उस कवच को खराब कर देता है और लीटो को बेहोश कर देता है। और लीटो देखता है उसे हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर है। इधर हार्कनेंस उन पर हमला कर देता है और एट्रेडिस के लोग उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होती है, लेकिन बैरन के आर्मी ताकतवर होने की वजह से लीटो के आर्मी हार जाते हैं। इधर डॉक्टर लीटो के पास आता है और उसे इस हमले के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि बैरन ने डॉक्टर की वाइफ को अपने कब्जे में रखा है। डॉक्टर लीटो को एक नकली दांत देता है और उससे कहता है ये दांत जहर से भरा हुआ है, और जब बैरन उसके सामने आए तभी इस दांत को पीसकर मुंह से हवा निकाले ताकि जहर हवा के साथ मिलकर उनको मार सके। इधर डंकन भी बैरन के आर्मी के साथ लड़कर पॉल को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है पॉल और उसकी मॉम जेसिका को बैरन के लोगों ने हॉप्टर में बैठा लिया है और दोनों को रेत के बीचों बीच फेंकने वाले होते ताकि सैंड वॉर्म आकर उनको मार डाले। लेकिन जैसे कि पॉल और जेसिका के पास लोगों की माइंड कंट्रोल करने की ताकत है, इसलिए पॉल अपने आवाज़ से उनको रस्सी खोलने के लिए बोलती है और सब लोगों को मार डालता है। दोनों सेफ जगह जा नीचे आ जाते और देखता है बैरन के आदमियों ने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लीटो को बैरन के पास ले जाया जाता है, उनके साथ साथ डॉक्टर को ले जाया जाता है। डॉक्टर बैरन से अपनी बीवी को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन बैरन उसे भी मार डालता है। पर जैसे ही बैरन लीटो के पास आता है तभी लीटो अपना नकली दांत तोड़कर हवा ब्लो करता है, जिससे उस रूम में रहे सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बैरन बच जाता है। इधर पॉल और उसकी मॉम एक टेंट में रुक जाते हैं। पॉल को कॉप्टर में एक बैग मिलता है जिसमें लीटो की अंगूठी थी जो डॉक्टर ने उससे रख लिया था। अंगूठी देखकर दोनों समझ जाते अब उनका डैड नहीं रहा। तभी पॉल को विजन्स आने लगता है और देखता है वो अब फ्रीमेंस के साथ मिलकर एम्परर के आदमियों के साथ लड़ाई कर रहा था। पॉल को लगता है शायद ये फ्यूचर में आने वाला लड़ाई है। कुछ देर बाद दोनों किसी तरह उस रेतीले जगह से बाहर निकल आता है। पॉल देखता है डंकन भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आया है। डॉक्टर काइंस भी अब पॉल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। काइंस उन्हें अपने अड्डे पर लेके जाती है। पॉल सबको कहता है वो अपने आर्मी को बड़ा करना चाहता है, इसलिए उसे फ्रीमेंस की ज़रूरत है। इसके सहारे बैरन के आर्मी को ख़त्म करेगा और साथ ही एम्परर के खिलाफ एक और जंग करेगा। इसी बीच वहाँ बैरन के कुछ आर्मियों का हमला हो जाता है। डंकन उनको बचाने के लिए अकेले उनसे लड़ाई करने के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद डंकन मारा जाता है। काइल्स उन्हें वहाँ से बाहर निकलकर एक हॉप्टर के पास लेके जाती है और अकेली बैरन लोगों से लड़ाई करने के लिए चली जाती है। काइल्स जानती है वो उनके सामने ज़्यादा टाइम बच नहीं पाएगी, इसलिए वो अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लेके जाती है जिससे रेत में कंपन तैयार कर सकता है ताकि सैंडवॉर्म्स उनके तरफ चला आए, और ऐसा ही होता है। बैरन के सेना काइल्स मार डालता है, लेकिन नीचे से एक सैंडवॉर्म आकर उनको निगल जाता है। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका हॉप्टर के सहारे निकलने लगते हैं, लेकिन उनके आगे सैंड स्टॉर्म था और उनके पीछे बैरन के आदमी आ रहे थे और पॉल हॉप्टर को सैंड स्टॉर्म के अंदर ले लेता है। रेवन को लगता है दोनों मारे गए हैं और ये बात बैरन को बताने के लिए आया होता है। बैरन उसे सारे के सारे फ्रीमेंस को मारने के लिए बोल देता है। इधर दोनों सैंड स्टॉर्म से बच के कंपस की मदद से फ्रीमेंस के कबीले के पास पहुंचने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बड़े से सैंडवॉर्म का हमला हो जाता है। दोनों किसी तरह वहां से भागने लगते हैं। सैंडवॉर्म उनको खाने वाला होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी ने रेतीले घर्षण वाले डिवाइस चालू कर दिया था, इसलिए सैंडवॉर्म उससे अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें फ्रीमेंस का कबीला मिल जाता है। वो कबीला स्टिल्गर का है। ये वही है जो लीटो के साथ मिलने के लिए आया था। फ्रीमेंस को लगता है पॉल उन सब का मसीहा है। उसी वक्त पॉल उस लड़की के साथ मिलता है जो उसके विजन्स में आता है। स्टिल्गर पॉल को अपने कबीले में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनमें से जेमी को पॉल पर विश्वास नहीं होता है और पॉल को अपने साथ लड़ाई करने के लिए बोलता है। इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए पॉल जेमी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पॉल को फिर से विजन्स आने लगते हैं
और देखता है जेमी ने उसे मार डाला है। चैनी उससे बात करने के लिए आती है। पॉल उसे अपने विजन्स के बारे में बोलना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। जेमी को लगता है वो पॉल को आसानी से हरा देगा, लेकिन लड़ाई में जेमी हार जाता है और पॉल उसे मार डालता है। पॉल ने आज तक किसी को नहीं मारा है और पॉल ने अपने अंदर की ज़मीर को मार डाला और यही पॉल को मसीहा बनाएगा। पॉल उनको कहता है उसके पापा उनके साथ मिलकर लड़ाई करना चाहते थे, इसलिए पॉल उनके कबीले में ज्वाइन हो जाता है। तभी सभी देखते हैं एक फ्रीमैन सैंडवर्म की सवारी कर रहा था। पॉल कहता है यही है रेगिस्तानी ताकत और चैनी कहती है ये तो बस शुरुआत है। इसी के साथ मूवी का भी अंत हो जाता है। ये मूवी ग्रेट नॉवेल ड्यून पर आधारित है और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है।